काम क्या होता है, कपड़ा टांगना। उस शिव को भी हम लोग कुछ अच्छा जीवन में होता तो अरे बहुत अच्छे थे, बहुत भाव किए, ऐसे किए, बच्चे ऐसे था। और जीवन में अगर दुख परेशानी होता था तो कहते थे अरे भगवान भगवान बिगाड़ दिया, भगवान ऐसे कर दिया, भगवान किसी का भला क्यों पूरा करे, क्या जरूरत है भगवान पूरा करे। जैसे एक माँ बाप अपने संतान का पूरा नहीं करता है, वैसे वो ईश्वर वो परमात्मा शिव हमारा आपका पूरा नहीं करता है। उस ईश्वर को परमात्मा शिव को अपना बनाने के लिए साहब ने कहा को अपना बनाइए। शिव को अपना बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? मेरा तो अपना घर था, परिवार था, पति का बच्चा था, लेकिन वो इतना परमात्मा शिव नहीं था। महादेव आदेश दिए साहब को भी बोलिए कि वो लोग नहीं, आप जैसे लोगों को बता रहे वो लोग भी बताए, क्योंकि उस ईश्वर परमात्मा से हमारा एक जुड़ाव है। साहब कहते हैं कि शिव से वही जो अपने गुरु के आदेश पर खड़ा है। हम अपने गुरु के आदेश पर पूजा पाठ में क्या वो ईश्वर परमात्मा से हमारे आपके अपने नहीं हुए। हम लोगों का अपना सब धरती के जगत के लोग, लेकिन वो ईश्वर परमात्मा शिव नहीं। साहब ने कहा कि लोगों को बताइए, जन जन को बताइए, जितने लोगों को बताते जाएंगे शिव आपके अपने पूजा पाठ करके हमारे आपके नहीं हुए। पूजा तो हम लोग स्वार्थ के लिए जाते थे, पूजा का मतलब तो भक्ति होता है, पूजा का मतलब तो प्रेम होता है। क्या हम और आप उस ईश्वर को प्रेम करते थे? स्वार्थ के एक लोटा जल भी चढ़ा देते तो बहुत सारे ढेरों चीजें मांग होती। साहब ने कहा कि उस शिव की बात करिए, जाइए कोने कोने में ढूंढ ढूंढ कर लाइए, ढूंढ ढूंढ कर आप किसी को बताएं, अगला किसी को बताए, वो अगला ढूंढ ढूंढ को खोज खोज कर वो ईश्वर परमात्मा को चाहता तो क्षण भर में पूरा जगत को अपना शिष्य बना सकता है। लेकिन हम लोगों को अपना काम दिया, आज कहीं ना कहीं ईश्वर परमात्मा की बात करते करते हमारा अपना रिश्ता उससे बनने लगा। जो लौकिक जीवन के लिए हम और आप पूजा पाठ करते थे, जाते थे, मांगते थे, आज मांगने की भी जरूरत नहीं हो रही है। जैसे जैसे लोग शिव का काम कर रहे हैं, साहब करते नहीं है, शिव को गुरु बनाने के बाद लौकिक परलौकिक मनोरथ स्वतः पूरा होने लगता है, क्योंकि हमारा आपका अपना लोक भी उस पर लोक से चलता है। तो लौकिक जैसे हम लोग लौकिक जीवन के लिए जाते थे, मनोकामनाएं मांगते थे, मनसा मांगो, हर जगह हर मंदिरों में मेरा एक पूरा हो जाए, मेरे बच्चे का शादी लग जाए, बेटी का शादी हो जाए, बच्चा हो जाए, पति का जॉब लग जाए, मतलब एक एक चीज मांगते थे। आज मांगने की जरूरत नहीं पड़ रही है। अपनी ईश्वर परमात्मा शिव की जैसे जैसे सभी कोई काम करने लग रहा, उस महादेव का जुड़ाव लोगों को बता रहा, जन जन को बता रहा, ढूंढ रहा कि किसको बताएं, बताने का प्रयास कर रहा है, महादेव की बात कर रहा है, लौकिकता स्वास्थ्य की बात। कितने लोग कह रहे हैं कि किसी का कैंसर ठीक हो रहा, किसका बच्चा नहीं हो रहा, बच्चा हो जा रहा है, किडनी खराब है, किडनी ठीक हो, मतलब वो महादेव ईश्वर परमात्मा शिव इतना बढ़िया आदमी हम लोगों को पता नहीं। बाबा तो थे, पूजा करते थे बाबा से, लेकिन बाबा से हम लोग मांगते थे, बाबा का हाल करते थे कि बाबा आप कैसे हो, या बाबा इस घर की आप मालिक को क्या हो, बाबा आप क्या चाहिए, यही पूछते थे। आज बात करते करते तो बाबा से हमारा आपका जुड़ाव नहीं लगा। आज जल भी चढ़ाते तो कहते हैं कि क्या जल चढ़ाए, सब कुछ तो आप ही का है, बस एक भाव लेकर के चढ़ाते कि सकता है। जैसे जल की धारा अपने कमरे को नहीं बचे, अपने मन को मेरे मन को निकाल, मेरा मन वो और आपकी बातें करते रहे ईश्वर परमात्मा। तो कहने का मतलब है जैसे साहब ने बताएं, आज हम और आप ढूंढ रहे लोगों को बताने का प्रयास करते हैं। जिस दिन किसी को नए व्यक्ति को नहीं बताने पाते हैं तो मन बहुत दुखी होता है, मचलता बहुत खराब लगता है कि यार जबकि महादेव का कोई नए व्यक्ति को बताने का प्रयास नहीं बता पाए। आज आते समय बस में 2 लोगों का बताने का सौभाग्य मिला, बल्कि हम बोल रहे ममता दीदी से भी बोलनी होगी उस महादेव का सही मायने में तो यही है। हम बढ़िया बढ़िया चर्चा कर लिए, बढ़िया बढ़िया बात बोल लिए, क्या मेरे अंदर वो उतरा, लोगों को तो सिखा रहे, क्या हम सीख रहे हैं, लेकिन जब दूसरा सीख हम लोग जितना लोगों को नए व्यक्ति को बताते हैं, धीरे धीरे साहब ने कहा बात करने लोगों को जैसे जैसे बताएंगे उसी से आपका कहते नहीं भाव तो था, लेकिन ज्ञान समझ नहीं था। साहब एक कहानी बोलते थे, कहते थे कि एक राजा था, वो राजा का एक बंदर था, उस बंदर को बहुत ज्यादा भाव था, अपने राजा के प्रति बहुत वफादार था।
हरदम अपने राजा का सेवा में लगा रहता था। अचानक राजा सोए हुए थे और बंदर हवा कर रहा था। हवा कर रहा, अचानक एक मक्खी आकर राजा के नाक पर बैठी। वो बंदर सोचा कि राजा साहब को ऐसे करेंगे तो उठ जाएंगे, तलवार उठाए। देखिए भाव था लेकिन ज्ञान नहीं था, समझ नहीं था। वो तलवार उठाया, मक्खी को मारने गया, राजा का गर्दन, राजा का गर्दन। साहब एक कहानी अक्सर बोलते थे, हमारा आपका भाव घर से था, परिवार से था, पति से था, बच्चा से था, लेकिन उसे स्वयं परमात्मा वो परमात्मा आज हम लोगों का कहते नहीं, जो कहानी मानी भाव तो था लेकिन ज्ञान नहीं था, समझ नहीं था। यानी जिस दिन समझ आ गया मेरे हुए, समझ कौन देगा? जीवन में कोई अध्यात्म आएगा सभी हम लोगों को। पूजा तो बाबा का बहुत पहले की, बाबा तो पूजा थे। अच्छा कितना लोग है बांग्ला में, हिंदी में বুঝতে পারছেন? বাংলা বলি, বাংলা। বাবা তুমি আদিকাল থেকে বাবা ছিলেন। কতজন বলে না, যদি আমরা কতজনকে বলতে যাই কি শিবকে গুরু মানুষ, কত লোক বলে আমার কৃষ্ণ গুরু আছে, আমি নারায়ণ রামকে গুরু বানিয়েছি, আমার মা গুরু আছে। কিন্তু এখানে বলা হচ্ছে শিব তো আদিকাল থেকে গুরু ছিলেন, গুরুরও গুরু ছিলেন, উনি গুরাধিপতি। বিষ্ণু তো এসেছিলেন পৃথিবীতে, ওনার একটা মানে বলে নাকি একটা দায়িত্ব নিয়েছিলেন কি উনি তো বলেছেন যে যখন পৃথিবীতে ধর্মর উপর অধর্মর কথা হবে, আমি মানে অধর্ম করার জন্য আমি জন্ম নেব। রাম পৃথিবীতে এসেছেন নারায়ণের রূপে, উনি জন্ম নিলেন যখন রাম। উনি কি বললেন? যখন আমি সাধুকে রক্ষা করার জন্য উনি রাবণের বধ করার জন্য। মাকেও বলা হলো